तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारी नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है और जो पुरानी शिक्षा नीति थी इसमें क्या अंतर है। इस वीडियो में केवल हम लोग अंतर देखेंगे कि नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति में क्या अंतर है। आइए देखते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। अब स्कूलों में 10+2 नहीं बल्कि 5+3+3+4 व्यवस्था चलेगी। यह एक बहुत अंतर है। 10+2 अब नहीं होगा, 5+3+3+4 व्यवस्था चलेगी। और आगे पढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 और पुरानी शिक्षा नीति 1986 में वैसे तो बहुत सारे अंतर है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर यह है कि अब स्कूलों में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इसी तरह और भी कई बड़े बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किए गए हैं। आइए देखते हैं। 1986 की शिक्षा नीति के तहत यानी पुरानी शिक्षा नीति के तहत अब तक उच्च शिक्षा में कई नियामक कार्य कर रहे थे। इनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय वास्तुकला परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद आदि अलग अलग कार्य कर रही है। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में विधि और चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर बाकी पूरी शिक्षा को एक ही नियामक के अंदर लाने का निर्णय किया गया है। इसी तरह पुरानी शिक्षा नीति 1986 में उच्च शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम 3 साल का और स्नातकोत्तर 2 साल का होता था। यानी कहने का मतलब है जो ग्रेजुएशन होता था वो 3 साल का होता था। इसके अलावा एमफिल का भी पाठ्यक्रम किया जाता था, यानी एमफिल भी होता था पीएचडी करने के लिए। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों को 3 या 4 साल कर दिया गया है। वहीं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में एक या 2 साल यहाँ से देखते हैं कि पढ़ाई करनी होगी। यानी अब जो ग्रेजुएशन है नई शिक्षा नीति के तहत वो 4 साल का कर दिया गया है। एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा अब उच्च शिक्षा में बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था को लागू किया गया है। इसके तहत यदि विद्यार्थी चाहे तो वह 1 सेमेस्टर, 1 साल, 2 साल या 3 साल बाद पढ़ाई छोड़ सकता है। विद्यार्थी को 1 साल की पढ़ाई पर सर्टिफिकेट, 2 साल की पढ़ाई पूरी करने पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट और 3 या 4 साल की पढ़ाई पूरी करने पर डिग्री सर्टिफिकेट दी जाएगी। इसके बाद विद्यार्थी कुछ सालों के अंतराल के बाद यदि अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखना चाहेगा तो उसे वहीं से प्रवेश मिल जाएगा। यानी जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा उस सर्टिफिकेट से अगर आप 1-2 साल ब्रेक लगा लेते हैं और उसी सर्टिफिकेट से अगर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उस सर्टिफिकेट को जमा करके आप अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं, जो कि नई शिक्षा नीति के तहत ये अच्छा बदलाव किया गया है। जहाँ से उसने पढ़ाई छोड़ी थी, जी हाँ, जहाँ से आपने पढ़ाई छोड़ी थी वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं बात करें पुरानी शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा अंग्रेजी में ही करनी होती है, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में इसमें बदलाव किया गया है। अब हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी कोर्स शुरू किए जा सकेंगे। 1986 की शिक्षा नीति के तहत बोर्ड परीक्षाओं का महत्व सबसे अधिक होता था, यानी बोर्ड को वैल्यू दिया जाता था। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत बोर्ड परीक्षा के भार को कम करने की पहल की गई है।
इसके तहत बोर्ड परीक्षा को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जो वस्तुनिष्ठ और विषय आधारित हो सकता है। विषयों को कठिन और सरल के रूप में बांटा जा सकेगा, यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के बेसिस पर होगा। विद्यार्थी अगर ऑब्जेक्टिव में एग्ज़ाम देना चाहे तो ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, सब्जेक्टिव में देना चाहे तो सब्जेक्टिव में दे सकता है। सरकार का उद्देश्य है आपके मतलब परीक्षा स्तर को थोड़ा सा सरल बनाया जाए, यह सरकार का उद्देश्य है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और मैं भी यूट्यूब पर अपना करियर बनाना चाहता हूँ। ये मेरी सच्चाई है भाई। इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।